हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10 का चैप्टर है फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। इसी में क्या पढ़ लेंगे? चार्ज। चार्ज को क्यू से दिखाते हैं तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को हम लोग बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? वोल्टेज। और इसी में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर्स के बारे में। इसके बारे में रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स जो होता है इसको दो कनेक्शन है इसका, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके में सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। फोर्थ टॉपिक जो है रेजिस्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो होता है R बराबर रो, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो L बाई ए। रो L बाई ए। इस चैप्टर में हम लोग इसमें ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, कौन सा टॉपिक? कितना नंबर का टॉपिक है? 5वां। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5th नंबर टॉपिक वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। और इसमें क्या है? V जो है ये है पोटेंशियल। क्या है? तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई जो है, आई किसका सिंबल है? आई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक करेंट का। इलेक्ट्रिक करेंट। और आर रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ओम्स लॉ से ये ग्राफ बनता है। क्या बनता है? इस तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। किस तरह का? इस तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के बीच में क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर जो टॉपिक है
ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर देखो करंट बहुत देर तक जा रहा है, करंट बहुत देर तक जा रहा है तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसका हम लोग इसका एप्लीकेशन भी है, क्या है एप्लीकेशन, मतलब हीटिंग इफेक्ट। जैसे कभी देखा होगा तुम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से इमर्जन रॉड रहता है, उससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या ये एप्लीकेशन यूज है, हीटिंग इफेक्ट का। हम लोग क्लॉथ को आयरन करते हैं ना, तो गर्म होता है वो, वहाँ क्या यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनीष, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। 8 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पावर। इसमें हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। तो इतना सारा टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें थोड़ा सा एक और देख लेंगे, सर्किट डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सर्किट क्या होता है, फिर समझेंगे सर्किट डायग्राम। और तो एक स्पेशल टॉपिक लिख लो, सर्किट डायग्राम और सबका सिंबल्स। जैसे कोई भी कंपोनेंट है, रजिस्टर है, ठीक है, बल्ब है, तो सब जगह बल्ब तो बना नहीं सकते। रजिस्टर है, जैसे बल्ब है, फैन है, फैन बना नहीं सकते। तो सबके लिए सिंबल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, सिंबल। और एक बात ये समझ लेना कि जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो फैन बना नहीं सकते, ठीक है। तो सभी की जगह रजिस्टर से रिप्लेस करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे बल्ब है, बल्ब बनाना नहीं, वहाँ रजिस्टर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, फैन दिखाना है, रजिस्टर दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंबल्स पढ़ेंगे सबका। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, स्विच, ये सब के बारे में। तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन ये ख़त्म होता है, अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें। उससे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये क्या है, कंडक्टर। और ये जो बना, कोई भी कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो ये क्या हो, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको ए से दिखाया जाता है, किससे, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस कंडक्टर में क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, इसके में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है,
चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज है, इसको Q से दिखाएंगे। किस चीज से दिखाएंगे? Q से। चार्ज को Q से दिखाते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम में वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कंडक्टर को अगर वोल्टेज सप्लाई कर दें, यानी पोटेंशियल, क्या सप्लाई कर दें? पोटेंशियल, जिसको V से दिखाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर देखते हैं हम लोग, जैसे ये कोई टैंक है, क्या है ये? टैंक है, ठीक है। क्या है? टैंक। टैंक से पानी आ रहा है। टैंक से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। टैंक से क्या आ रहा है? पानी। और देखना, कोई भी टैंक होता है ना, उसको हाइट पे रखते हैं। क्या रखते हैं? कुछ हाइट पे रखा जाता है। थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट रहता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें क्या रखते हैं? जो वाटर का बनाया जाता है, डैम वगैरह, उसको हाइट पे बनाया जाता है ताकि ज़्यादा प्रेशर मिल सके। क्या मिले? प्रेशर। हाइट से गिरेगा ना तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? तो प्रेशर बनने से इसमें पानी फ्लो करेगा तेजी से। क्या फ्लो करेगा? वाटर तेजी से। और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना तेजी से पानी फ्लो करेगा। तो हम लोग वही देखते हैं, जो कंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल प्रेशर देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? प्रेशर। और प्रेशर देने से, जैसे यहाँ पानी फ्लो कर रहा था, क्या फ्लो कर रहा था? पानी। उसी तरह यहाँ प्रेशर देने से, यानी वोल्टेज क्या दे रहा है? यहाँ एक तरह का प्रेशर दे रहा है। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है पानी। क्या है? पानी है। मैं पानी हो गई ना रे बच्चा। तो वोल्टेज देने से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज देने से करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखना करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है। का जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डिफिनेशन बनता है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हुआ, कितना चार्ज पास हुआ पर यूनिट टाइम में। जैसे इसको लिखते हैं I बराबर Q/T। I बराबर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हुआ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सिंपल अगर बोला जाए बच्चा, सिंपल अगर बोला जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट का डिफिनेशन लिखते हैं। चार्ज का यूनिट को क्या बोलते हैं? हाँ अभी बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, उसमें बताएंगे। अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। इसको लिखते हैं ऐसे, I मतलब करंट। I किसका सिंबल है? करंट का। Q किसका है? चार्ज का। और T किसका है? टाइम का। तो I बराबर Q/T। और इसको अगर T मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या होगा, Q बराबर IT। इसको याद रखने के लिए क्या बोलोगे, क्यों आई थी, समझे। अब सबका यूनिट लिखो, यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट। ये सब क्या है, सिंबल है, क्या है, क्यू यानी चार्ज का सिंबल है। क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का। आई किसका, आई किसका, करेंट का। टी टाइम का। और इन लोगों का यूनिट, यूनिट मतलब मान लेते हैं पवन है 60 kg, कितना है 60 kg, 60 kg। kg क्या है, यूनिट है, क्या बोला, kg। उसी से पता चल रहा है कि इसका मास के बारे में बात किए हैं। तो हम लोग को अगर दे दे कूलम, क्या दे दे, कूलम। हाँ बोलो, मास मतलब जो हमारा जिस शरीर में क्या कंटेंट है, मैटर कितना मैटर है, तो मास सब जगह सेम रहेगा। लेकिन वेट जो होता है, वेट एक तरह का फोर्स है जो जी पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्लास 9 का टॉपिक है ग्रेविटेशन का। तो वो जी पे डिपेंड करता है, किस पे, जी पे। और जी हर जगह सेम नहीं होता है, सेंटर में कुछ होता है, पोल पे कुछ होता है, इक्वेटर पे कुछ होता है। उसके वजह से जो वेट है, वेट बराबर लिखते हैं mg। और ये जी तो चेंज हो रहा है, इक्वेटर पे कुछ है और पोल पे कुछ है, तो वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन मास हमारा शरीर में कितना बोन्स है, कितना मसल्स है, कहीं पे लेके जाओ सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी कि घर जाएंगे तो आधा किलो कम हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मास सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। चलो अभी जो पढ़ रहे थे उसको देखो। तो चार्ज, चार्ज का जो यूनिट है, ये क्या है, यूनिट। यूनिट से पता चल रहा है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। करेंट, करेंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का यूनिट सेकेंड, टाइम का यूनिट। चलो कुछ लिखना है तो लिख लो। हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू, यहाँ पे आई, Q T कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। अब सभी का हम लोग यूनिट पुट करेंगे। करंट के जगह इसका एम्पियर होता है तो 1 एम्पियर लिख देते हैं। चार्ज है यानी 1 कूलम, टाइम है 1 सेकेंड। अब इससे समझो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये वोल्टेज, क्रॉस सेक्शन एरिया वोल्टेज। तो 1 एम्पियर तब बोलेंगे, 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर करेंट तब होगा जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा। रटना नहीं है, इस फॉर्मूला से निकालना है कि करेंट कितना है। 1 एम्पियर तब बोलेंगे जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, when 1 coulomb of charge flowing through cross section of the conductor in 1 second, then we can say that the current is 1 ampere, current is 1 ampere। इसका डिफिनेशन लिख दें, लिख लोगे, लिख लेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बहुत अच्छे से सुनना है, इसको बहुत अच्छे से सुनना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है। अगर करंट को मेजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है आमीटर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, यहीं पे बता दें कि आमीटर, अभी सर्किट के बारे में बताया नहीं है। आमीटर कैसे कनेक्शन करते हैं, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं, सीख लो, ठीक है। सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं। बहुत कोई को पता होता है कि सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये पता नहीं होता। क्यों करते हैं ये पता नहीं होता। आज पता चलेगा कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं
ये पैरेलल में। अगर सीरीज में लगा दें तो क्या फ़ायदा है, या पैरेलल में लगा दें तो क्या नुकसान है, आज समझ में? अभी हम लोग समझेंगे। इसी को समझ लेते हैं पहले कि एमीटर को इतना जानना है कि एमीटर को सीरीज में करते हैं, लेकिन अगर पैरेलल में कर दिए गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया तो क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एमीटर ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो सीरीज समझ लेना थोड़ा सा, अभी ज़्यादा बताए नहीं है सीरीज में, तो थोड़ा सा समझना है कि जैसे ये सर्किट लगा होगा, क्या लगा है, सर्किट में कंपोनेंट लगा है और यहाँ से वोल्टेज दिए हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो थोड़ा सा भी बताते हैं सीरीज में क्या होता है। सीरीज में क्या होगा, सभी के पास सेम करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। अभी इतना ही बताते हैं, फिर इस टॉपिक को जहाँ पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यही करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यही करंट यहाँ कर रहा है, यही करंट यहाँ कर रहा है। तो हम लोग अगर करंट को मेजर करना है तो एमीटर को अगर सीरीज में लगा देंगे तो जो करंट फ्लो कर रहा है पूरा में पता चल जाएगा कि नहीं, समझ लो। यहाँ से करंट मेजर करते हैं, मान लो यहाँ लगा दिए एमीटर, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए या यहाँ लगा दिए, तो सेम करंट तो जा रहा है, सेम करंट तो जा रहा है। और इसी में तो हम लोग को करंट मेजर करना है, तो सही सही बताएगा ना, सही सही बताएगा, सही सही बताएगा। बोलो, पैरेलल में क्यों नहीं लगा? हाँ वही बता रहे हैं, अभी वही बता रहे हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं। अब एक बहुत अच्छा चीज़ है जो तुम लोग के लेवल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सुनना चाहिए। एमीटर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, अपना एक, और वो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस उसका अपना होता है, मतलब बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, और वेरी लो यानी जीरो भी बोल सकते हैं। लड्डू कितना रेजिस्टेंस, अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, रेजिस्टेंस तो रुकावट देता है, लेकिन रेजिस्टेंस का उसका वैल्यू कम है एमीटर का। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो कुछ फर्क डालेगा सीरीज में, रेजिस्टेंस उसका कम है, रेजिस्टेंस उसका कम है, तो फर्क नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, तो सही सही मेजर कर देगा, सही सही मेजर कर देगा जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ऐसा समझ में। चलो अब हम लोग देखेंगे पैरेलल में अगर कर दें तो क्या दिक्कत होगा, पैरेलल में कर दें तो क्या दिक्कत होता है, ठीक है। देखो एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं। अब इतना जानना है, पैरेलल में यहाँ से जो करंट जा रहा है इसमें अलग जाएगा करंट, करंट बढ़ जाता है। क्या होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग चल जाता है, I1 I2 I3, ठीक है, अलग अलग करंट चल जाएगा। अब मान लो हम लोग गलती से मिस्टेक कर दिए कि एमीटर को पैरेलल में लगा दिए, एमीटर को पैरेलल में लगा दिए, तो क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। मान लो पैरेलल में लगा दिए ऐसे, कैसे लगता है, यहाँ लगा दिए एमीटर, कहाँ लगा दिए, वैसे पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है। पैरेलल में क्या लगता है, वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल नापने के लिए। मान लो इसको पैरेलल में लगा दिए तो क्या दिक्कत होगा। देखो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, क्या है, लो है। देखो V = IR होता है ओम्स लॉ से, V = IR। यहाँ पे हम लोग को I कैलकुलेट करना है, V/R, V/R। R अगर जीरो है, R अगर जीरो है तो ये करंट इन्फिनाइट आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा, और अच्छे से समझना है अभी। अब यहाँ पे अगर बोलें एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसा चीज होता है इसमें कि करंट वही रास्ता फॉलो करता है, बहुत ध्यान से सुनना,
करेंट वही रास्ता फॉलो करता है। अगर तुम लोगों को बोले कि मान लो रांची चल गया, कहाँ चल गया? रांची। रांची से आना है कोडरमा, ठीक है? रांची से कहाँ आना है? कोडरमा आना। अब दो रास्ता है, कितना रास्ता है? दो रास्ता। एक रास्ता में लग रहा है 500 किलोमीटर, एक रास्ता में लग रहा है 500 किलोमीटर, और एक रास्ता में लग रहा है 150 किलोमीटर। कौन सा फॉलो करोगे? 150 किलोमीटर वाला फॉलो करोगे। वही करंट फ्लो करता है, वही जो शॉर्टेस्ट पाथ लगता है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, वो रास्ता में जाना वो नहीं चाहेगा, वो रास्ता में जाना नहीं चाहेगा, वो रास्ता में जाना नहीं चाहेगा, ठीक है? और जहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, जहाँ मीटर है वहाँ कम है, जहाँ मीटर है वहाँ उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, वेरी लो है, 0 के आसपास, ठीक है? तो क्या करेगा? इस रास्ता को फॉलो कर देगा। करंट ऐसे जा रहा है ना, इस रास्ता को फॉलो कर देगा। जहाँ नापना है वहाँ गया ही नहीं, जहाँ नापना है वहाँ गया ही नहीं, तो नाप पाओगे? इधर क्या है जो उधर का निकलेगा। और यहाँ से दिक्कत क्या है सो देखो, हमको मान लो यहाँ नापना था, ठीक है? यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा। अब अगर इसका नापना था, मान लो 12 ओम लगा है, यहाँ 15 ओम लगा है, यहाँ 18 ओम लगा है, ठीक है? और यहाँ तो मान लो 0 ओम है, तो ये रास्ता फॉलो कर लिया, तो सारा का सारा करंट इसी में आ गया। यहाँ जाता तो कुछ कम जाता, करंट बढ़ रहा था ना, करंट बढ़ रहा था। यहाँ जाता तो कुछ कम जाता करंट, यहाँ जाता कुछ कम जाता, यहाँ जाता कुछ कम जाता, लेकिन सारा का सारा करंट इसी में आ गया। तो इसको बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और ये जल भी सकता है। क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि ये ओवरलोड हो गया है, ये ओवरलोड हो गया। क्योंकि हमको मान लेते हैं यहाँ से मान लो 8 एम्पियर जा रहा था, ठीक है? यहाँ मान लो 3 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर, 4 3 7 1 एम्पियर। अभी मान लो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इधर तो करंट बढ़ जा रहा था, करंट बढ़ जा रहा, लेकिन इधर गया ही नहीं, तो सारा का सारा करंट इसी में आ गया, और सारा का सारा करंट इसी में आ गया। मतलब इधर का सर्किट कोई काम का ही नहीं, बाईपास कर दिया। क्या कर दिया? बाईपास। समझ में आया? तो यहाँ से क्या होता है, आमीटर अगर हम लोग पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा? वो जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। क्योंकि सारा का सारा करंट आमीटर के साथ फ्लो कर जाएगा, आमीटर के साथ फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। और जो करंट वही पाथ फ्लो करता है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। कोई भी आदमी शॉर्टेस्ट पाथ करेगा। अरे डीजल पेट्रोल बचाना है ना, जल्दी घर पहुंचना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ फ्लो करता है। ये इसमें करंट कम है, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है? इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। रेजिस्टेंस कम है, वो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो पाथ को फॉलो कर लेगा, वो पाथ को। समझ में आया? इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल में नहीं लगाते हैं। पैरेलल में नया चीज़ मिला ना, ये बताए थे उस दिन, तो हर बार नया मिलेगा कुछ ना कुछ। समझ? ये क्वेश्चन पूछता है वाई एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बोलना कुछ सर्किट को बाईपास कर देता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है। रेजिस्टेंस क्या है? उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस एमीटर का बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है? तो सारा का सारा करंट उसी से फ्लो कर जाता है, सारा का सारा करंट, और उसी से अगर सब जाएगा क्या होगा? ज़्यादा बर्न आउट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो हम लोग मेजर करना था तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। है समझ में? तो ये हम लोग पढ़े एमीटर के बारे में। तो एमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट। क्यों करेंगे पता चला? सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करंट सेम रहता, वही तो मेजर करना था, लेकिन पैरेलल में करंट अलग अलग होता। ये जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वही करंट हम लोग आ जाएगा पूरा सर्किट में, एमीटर के पास वही करंट एमीटर के पास आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? पता है ना क्या रहता है? एलईडी बल्ब जो छोटा छोटा रेड रेड रहता है वो सब सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्या दिक्कत है पता है? सीरीज में क्या दिक्कत है सो? अगर सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है ना, देखो बच्चा, सीरीज में लगा है, ठीक है? यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। अब मान लो ये खराब हो गया, ये क्या हो गया? तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ये खराब हो तो आगे कुछ भी नहीं जलेगा, खराब नहीं हो जाएगा। हाँ, घर में पैरेलल रहता है, मान लो बल्ब खराब हुआ तो सिर्फ बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सब जलते रहे, चलते रहे।
लेकिन सीरीज में एक खराब हो गया तो सब बंद पड़ जाएगा। क्या बंद पड़ जाएगा? सभी बंद हो जाएगा। तो वहाँ क्या करो, उसको उस बल्ब को हटा दो, डायरेक्ट तार जोड़ दो, तो कनेक्शन आ गया, बाकी सब जलने लगे। तो वही हम चेक कर रहे थे, एक कहीं ख़राब था, ऐसे ऐसे चेक करें, हाथ में टच हो गया, सब मोड़ के रख दिए। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? जल्दी बोलो। एमीटर को कैसे कनेक्शन करेंगे? सीरीज में। पैरेलल में क्यों नहीं करेंगे? ज़्यादा करंट उसी से फ्लो कर जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। समझ में आया? लेकिन सक्सेस के लिए कोई शॉर्टेस्ट नहीं है, उसमें पूरा मेहनत करो। देख रहे हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है? जैसे दो टैंक है, ठीक है? वाटर टैंक, क्या है? वाटर टैंक। दोनों में पानी सेम लेवल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है? कहाँ भरा हुआ है? कितना भरा हुआ है? सेम लेवल तक। अब यहाँ से एक पाइप लगा दिए और इसमें कर रहे हैं ट्रांसफ़र। पाइप लगा दिए, थोड़ा पाइप गड़बड़ हो गया, पाइप लगा दिए, पानी इसमें से उसमें जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं। क्योंकि लेवल सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा तभी जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पानी बराबर है तो किस में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करो, इसका लेवल कम कर दो, इसका लेवल कम कर दो, तो अब क्या होगा? पानी फ्लो करेगा, अगर हम लोग एक्सटर्नल कुछ लगाए तो, ठीक है? तो डिफरेंस रहता है। यहाँ क्या वाटर लेवल में क्या है? डिफरेंस है। वाटर लेवल में क्या है? डिफरेंस रहता है, तभी पानी यहाँ फ्लो करा। उसी तरह यहाँ पे है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। आए समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? कहीं भी पोटेंशियल ज़्यादा है, कहीं भी पोटेंशियल कहीं पे कम है, तो हायर से लोअर की ओर जाएगा। अरे कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जाता है ना, हाई से लो जाता है। पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर के लिए हम लोग को मोटर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, किसी आदमी को अगर करंट लगता है तो बोलता है कि इसको सब खून टान लिया और छोड़ दिया। बाद में क्या किया पता है? क्या किया पता है? पोटेंशियल को बराबर किया। जितना वो तार में पोटेंशियल था उतना उस बॉडी में ट्रांसफ़र किया। जब पोटेंशियल बराबर हो गया, अब कोई काम का नहीं, अब कोई काम का नहीं, छोड़ दिया उसको। क्या किया? ठीक है, पोटेंशियल बराबर हो गया तो उसको छोड़ दिया। जब तक पोटेंशियल, तो वो तुम लोग को करंट नहीं मार रहा है, करंट वो तो अपना लॉ फॉलो कर रहा है कि जितना मेरे पास है उतना हम तुमको दे देंगे, जितना मेरे पास है उतना तुमको दे देंगे। तो वो पोटेंशियल को इक्वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब जब तक इक्वेट हो गया तो उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद उसको, समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं सर्किट में देखते हैं, ये सर्किट है, यहाँ वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। अभी यहाँ पे स्विच नहीं दिए हैं, स्विच मतलब ओपन है। क्या है? ओपन है, ठीक है? मान लेते हैं ये 12 वोल्ट है। वोल्ट मतलब इसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट 12 वोल्ट है। अभी स्विच नहीं दिए हैं, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। मान लो स्विच दे दिए हैं, यहाँ कम था ना, तो क्या होगा? हायर से लो की तरफ जाएगा, हायर के से लो की तरफ जाएगा। तो वही होता है। मान लेते हैं यहाँ वोल्टेज अभी तो 0 है, अगर नहीं दिए तो हायर से लोअर की ओर
उसको बराबर करना चाहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है तो फ्लो करेगा करंट, क्या होगा? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो करंट फ्लो नहीं करेगा। डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, ठीक है। आए समझ में? लेकिन इसका डिफरेंस, इसका डिफिनेशन थोड़ा अलग तरह का है। डिफिनेशन क्या है? अलग तरह का है। तो देखो, ये सर्किट है। सर्किट मतलब जिसमें कंपोनेंट लगा हो, जिसमें कंपोनेंट लगा हो। ये वोल्टेज, इसको अभी कंडक्टर को पूरा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, पूरा लंबा करके बनाते हैं, ठीक है। कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है। एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, ये तो मूव करेगा। यहाँ वोल्टेज देंगे वही तो मूव करेगा। इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो वही इसका डिफिनेशन होता है। ये डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? कितना वर्क डन करना पड़ा एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में बच्चा? इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। वर्क क्या है? तो इसको एक तरह से इस तरह भी लिखता है। पोटेंशियल जो होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा और उसमें कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा? कंफ्यूज। वर्क, वर्क एक तरह का तो एनर्जी ही है। तो वर्क की जगह क्या लिख देगा पता है? एनर्जी लिख देगा। क्या लिख देगा? एनर्जी। एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी बटा चार्ज। तो ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला और डिफिनेशन। फॉर्मूला और डिफिनेशन अब समझ लो। पोटेंशियल का यूनिट क्या? वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या? पोटेंशियल का यूनिट क्या? वोल्ट। वर्क का जूल, वर्क का जूल। और चार्ज का कूलम, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग एक डिफिनेशन निकाल सकता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? अगर 1 जूल वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया? 1 जूल वर्क किया गया 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो जो वोल्टेज होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। वोल्टेज होगा, फॉर्मूला से इसका बनता है डिफिनेशन। व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आई समझ में? अब जो वोल्ट को मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट एनर्जी, एनर्जी मीटर एक होता है, ठीक है, और एक होता है पावर, उसको वाट मीटर से करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। एनर्जी मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया 1 वोल्ट, इसको लिखेंगे 1 वोल्ट, 1 जूल और 1 कूलम, 1 कूलम। तो इसको डिफिनेशन लिख के आओगे। व्हाट डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। समझ में आया? तो आज क्या क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में? थैंक यू सर।